A passenger train takes 2 hours less for a journey of 300 km if its speed is increased by 5 km per hour from its usual speed. Find the usual speed. अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दिया गया है कि एक पैसेंजर ट्रेन है, वो 300 किलोमीटर की जर्नी पूरी करती है। अब किसी एक यूजुअल स्पीड से ट्रैवल करती है वो। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास वो स्पीड तो देने रखी है, तो हम एक काम करते हैं, वो स्पीड है v। अब उसने कहा है कि अगर हमारे पास यहाँ पर उसकी स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर उसकी स्पीड इंक्रीज़ हो जाती है, तो जो हमें टाइम लगता है, मतलब अगर इधर टाइम t1 लगा होगा, इधर टाइम t2 लगा होगा, तो ये जो t2 टाइम है वो कितना है, वो 2 आवर्स लेस है, लेस देन t1। इतना क्लियर है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं ना कि यहाँ पर t1 माइनस t2 कितना रहेगा, वो रहेगा 2 आवर्स का। ये पार्ट क्लियर हो गया। अब देखिए अगर हम t1 को कैलकुलेट करने जाएँ तो वो कितना आता है, वो आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो वो कितना आ गया 300 किलोमीटर बाय v स्पीड, तो ये आ जाएगा 300 बाय v माइनस यहाँ पर ये कितना आएगा डिस्टेंस बाय स्पीड, तो t2 टाइम कितना आ जाएगा 300 बाय v प्लस 5 एंड दिस वन इज़ 2। अब इसमें से हम 300 को कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर क्या बचेगा 1 बाई वी माइनस 1 बाई वी प्लस 5 इज इक्वल टू 2। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 150। सो यहाँ से आंसर आ जाएगा 150, और ये कितना आ जाएगा, अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो v इंटू वी प्लस 5 आ जाएगा। अब ये v प्लस 5 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पर ये v प्लस 5 आ गया, v इंटू 1 कितना हो गया, माइनस का v आ गया, इज इक्वल टू 1। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे। अब देखिए 150 इंटू 5 कितना रहता है, 750 रहता है, डिवाइड बाई कितना रहेगा वी स्क्वायर इंटू वी इंटू 5, तो यहाँ पर ये 5v इज इक्वल टू 1। ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ पर ये बचेगा 750 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 5v। सो यहाँ से हम ऐसा लिख सकते हैं 0 इज इक्वल टू वी स्क्वायर प्लस 5v माइनस 750। तो यहाँ से हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनकर आ जाती है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। सॉल्व कैसे करना है, इस तरीके से हमें स्प्लिट करना है इस नंबर को कि हमारे पास दो नंबर्स का जो सम है वो कितना होना चाहिए, प्लस का 5 होना चाहिए, और उनका जो प्रोडक्ट है वो कितना होना चाहिए, वो होना चाहिए माइनस 750। अब देखिए इसका अगर हम फैक्टर करके देखें तो वो कितना आता है, यहाँ पर ये आ जाएगा 25 इंटू 3 इंटू 10, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 25 इंटू 30। इतना क्लियर है। अब 25 और 30 के बीच का जो गैप है वो 5 है। अब क्योंकि सम पॉजिटिव है तो मतलब ये लार्जर पॉजिटिव होना चाहिए, स्मॉलर नंबर नेगेटिव होना चाहिए, ताकि दोनों का प्रोडक्ट नेगेटिव रहेगा और दोनों का सम पॉजिटिव आ जाएगा। इतना क्लियर है। तो मतलब हम इस नंबर को क्या लिख सकते हैं, माइनस का 25v प्लस 30v माइनस 750 एंड दिस वन इज़ v स्क्वायर। इसमें से अगर हम देखें तो v कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ही आ जाएगा v माइनस 25। इसमें से हम 30 कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ पर ही आ जाएगा v माइनस 25 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ से देखिए v माइनस 25 हम कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, इधर से v बचेगा, इधर से क्या बचेगा 30 बचेगा। अब देखिए इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू 25 आ जाएगी। इस वाले पार्ट को अगर हम 0 के साथ इक्वेट करेंगे तो v की वैल्यू माइनस का 30 आएगी। अब किसी की स्पीड नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, तो मतलब आंसर क्या रहेगा 25 रहेगा। तो हम यहाँ पर ये बोल सकते हैं, सो द यूजुअल स्पीड of the train is 25 किलोमीटर पर आवर। ये आंसर है। अगर आप इसको वेरीफाई करना चाहें तो यहाँ पर आपको क्या करना पड़ेगा, रफ में आप एक काम करिएगा कि यहाँ पर 25 की वैल्यू डाल दीजिएगा। अब यहाँ पर 25 की वैल्यू रखेंगे तो देखिए इधर जब 25 आ जाएगा, इधर कितना आएगा, ये आ जाएगा 30। इससे जब आप टाइम निकालोगे तो 300/30 कितना आता है, वो आ जाता है हमारे पास 10 आवर्स का, तो इधर टाइम आ जाएगा 10 आवर्स का। अब 300/25 कितना आता है, वो आ जाता है 12 आवर्स का। तो मतलब पहले हमारे पास 12 घंटे लग रहे थे, अब हमारे पास कितने लग रहे हैं, 10 आवर्स लग रहे हैं। तो इसका मतलब 2 घंटे कम हो गए। तो यहाँ से हम वेरीफाई भी कर सकते हैं, लेकिन वेरीफाई करना नहीं पड़ेगा, सिर्फ और सिर्फ इतने में ही करके आप आंसर छोड़ देना। वेरीफाई अगर आपको करना है तो आप रफ में कर सकते हो वेरीफाई। अब ये क्वेश्चन बिल्कुल 48 वाले क्वेश्चन के जैसे ही था, इसलिए हमने इसमें ज़्यादा कुछ डिटेल में डिस्कस नहीं किया, क्योंकि सारी चीज़ें सिमिलर हैं। मतलब यहाँ तक कि जो डिजिट्स हैं वो भी सिमिलर हैं, डेटा वगैरह सब सेम है, इसलिए हमने ज़्यादा इसको डिटेल में डिस्कस नहीं किया था, क्योंकि 48 में हमने वो सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। सो ये पार्ट क्लियर हो गया। सो ये हमारा आंसर था।